राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज हम आ गए हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। जी हाँ, हम आज आ चुके हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। तो इस परिक्रमा हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, थोड़ा सा विवरण जान लेते हैं पहले परिक्रमा शुरू करने से पहले। उसके बाद परिक्रमा का पूरा व्यू और परिक्रमा पड़ने वाले सारे मंदिरों के बारे में भी आपको बताएंगे और दर्शन कराएंगे। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, जैसे गिरिराज परिक्रमा भी कहा जाता है, ब्रजभूमि की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। तो इस परिक्रमा की जो दूरी है वो लगभग 21 किलोमीटर की रहने वाली है, यानी कि 7 कोस की। अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। और इस परिक्रमा की बात कर लें तो 2 भागों में ये परिक्रमा बटी हुई है। एक बड़ी परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की है और एक छोटी परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की है। अगर बड़ी परिक्रमा की बात करें तो बड़ी परिक्रमा में आपको पड़ने वाला है दान घाटी मंदिर से होकर पूंछरी और जतिपुरा होते हुए आप वापस आएंगे। छोटी परिक्रमा में पड़ने वाला उद्धव कुंड, राधा कुंड और कुसुम सरोवर जैसे स्थान शामिल हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके मंदिरों की सारी जानकारी भी देंगे और दर्शन कराएंगे। और जो भी भक्तगण पहली बार इस वीडियो के माध्यम से अपनी परिक्रमा कर रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मानसिक रूप से घर बैठे आप परिक्रमा कर सकते हैं। सबसे पहले नाथ जी के सुंदर दर्शन कीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे परिक्रमा में और अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम आ गए हैं साक्षी गोपाल मंदिर में। ये मंदिर आपको रास्ते में गोवर्धन परिक्रमा पर पड़ने वाला है। ये हमारा दूसरा पड़ाव है और इस मंदिर की जो मान्यता है वो ऐसी है कि अगर कोई भक्त यहाँ पर आकर इनके सामने अपनी मनोकामना बताता है तो उसकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूर्ण होती है। तो हर भक्त जो भी परिक्रमा लगाने आता है वो यहाँ पर भी आके दर्शन कर सकता है। यह एक प्राचीन मंदिर है। तो चलिए अपने परिक्रमा में आगे चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गोविंद कुंड पर। गोविंद कुंड परिक्रमा के दौरान पड़ने वाला एक अत्यंत और भावुक कर देने वाला पड़ाव है। यहाँ पर श्री कृष्ण का वास्तविक अभिषेक हुआ था। यही वह स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। तब देवराज इंद्र का अहंकार टूट गया था और उन्होंने आकर यहाँ पर माफ़ी मांगी थी और उनका अभिषेक यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था गाय के दूध और आकाशगंगा के जल से। अभिषेक के दौरान बहे दूध और जल से ही इस पवित्र कुंड का निर्माण हुआ था, जिसे आज गोविंद कुंड कहा जाता है। परिक्रमा के दौरान यहाँ श्रद्धालु रुककर आचमन करते हैं और स्नान करते हैं और दर्शन कर गोलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा मानते हैं। अगर आप भी कभी गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं तो इस स्थान पर आकर एक बार आचमन जरूर करें। तो चलिए अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ गए हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जिसे गोवर्धन की परिक्रमा में पूंछरी का लोटा भी कहा जाता है। यहाँ की प्रचलित कथा और महत्ता को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के परम सखा मधुमंगल की कथा से जुड़ा है। प्रतीक्षा करने की कहानी ऐसी है कि जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तब उनके सखा मधुमंगल बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वह जल्द ही लौटेंगे और वह रुककर वहाँ प्रतीक्षा करने लगे। तब से यहाँ पर ही वे बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूंछरी का लोटा वह स्थान है जहाँ भक्तगण अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक पूंछरी का लोटा के दर्शन नहीं करते तब तक गोवर्धन की परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है। तो चलिए अपने चलते हैं आगे अगले पड़ाव पर गोवर्धन परिक्रमा पे। तो अभी हम आ गए हैं अपने अगले पड़ाव यानी कि नाथ जी की चौकी पर। जी हाँ, गोवर्धन पर्वत पर यह मंदिर स्थित है और यहाँ पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं श्री नाथ जी के। भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से मानसिक शांति और श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाला यह स्थान जहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं और माथा टेकते हैं। तो चलिए आपको ऊपर चल के श्रीनाथ जी की चौकी और श्रीनाथ जी के सुंदर दर्शन कराते हैं। मान्यता यह है कि जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से
नाथ द्वार की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया था उन स्थानों को चरण चौकी के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर श्रीनाथ जी ने आराम किया था। आपको इस मंदिर से गोवर्धन पर्वत के दोनों साइड का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। आपको यह मंदिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही स्थित है, तो आप इस हिसाब से दोनों साइड का व्यू देख सकते हैं। अगर आप आते हैं गोवर्धन परिक्रमा पर तो यहाँ पर भी आकर दर्शन जरूर करें। तो चलिए अब आपको नीचे लेके चलते हैं और श्री मुखारविंद कराते हैं श्री गिरिराज जी का। तो यहाँ पर गिरिराज जी की मुखारविंद की कथा लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और हम आपको बताते हैं आगे चल के और श्री गिरिराज जी के मुखारविंद कराते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर मुखारविंद के नाम से प्रसिद्ध श्री गिरिराज जी गोवर्धन के शिलाखंड की पूजा अर्चना और दूध से अभिषेक किया जाता है। प्रातःकाल भजन में पूजा और दूध अभिषेक करते हैं और सायकाल में शिलावंशी लकुटधारी श्री कृष्ण के रूप में मनोहारी श्रृंगार किया जाता है। यह मान्यता है कि इसी स्थान पर बाल कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा कर भोग लगाया था और गिरिराज जी के रूप में स्वयं ग्रहण भी किया था। गिरिराज श्याम की अनुहारी करत भोजन अति रुचि सो सहज पुजारी। तो आप यहाँ पर भी आकर सुंदर दर्शन कर सकते हैं श्री गिरिराज जी के और मुखारविंद कर सकते हैं और यहाँ पर दूध अभिषेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोई गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आते हैं तो यहाँ पर भी एक बार मुखारविंद जरूर करें। यह जो जगह है वो जतिपुरा में स्थित है, तो आप यहाँ पर आकर मुखारविंद कर सकते हैं श्री गिरिराज जी के। तो बोलिए राधे राधे। तो चलिए अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। जो भी भक्तगण इस परिक्रमा में पहली बार मानसिक रूप से अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से राधे राधे जरूर लिखें। तो अब हमारी छोटी परिक्रमा शुरू होने वाली है और आपको छोटी परिक्रमा में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन भी कराने वाले हैं हम। तो चलिए छोटी परिक्रमा में चलते हैं और पढ़ने वाले कुछ पड़ावों को आपको सुंदर दर्शन और उनके बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप जो सामने देख रहे हैं यह है चैतन्य महाप्रभु जी का सुंदर मंदिर। आप यहाँ पर भी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन कर सकते हैं। ये परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ने वाला है, देख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है राधा कुंड। यह स्थान वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से पृथ्वी पर प्रहार किया, जिससे एक कुंड बना और उसमें सभी नदियों का पवित्र जल इस कुंड में डाला गया है, जिसे श्याम कुंड कहते हैं। जो कि उस मंदिर आप सामने देख रहे हैं, पीला मंदिर है, इसके पीछे है, सामने दिख रहा होगा आपको, वो श्याम कुंड है। और यहाँ पर ही श्री राधा रानी ने अपने कंगन से एक और कुंड खोदा, जिसको स्वयं राधा रानी ने खोदा था अपने कंगन से। ये है राधा कुंड जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और आचमन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं इस कुंड में स्नान किया था और यह उनसे अपने कुंड से अधिक प्रिय बताया है उन्होंने। अहोई अष्टमी स्नान के कार्तिक मास की अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि को यहाँ स्नान करना संतान प्राप्ति और सौभाग्य के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। भक्त यहाँ के जल से आचमन करते हैं और कुंड की मिट्टी को रज मानते हैं और इससे तिलक करते हैं। तो अगर आप भी कभी आते हैं गोवर्धन परिक्रमा लगाने तो यहाँ पर जरूर आएं और श्री राधा रानी के कुंड में, श्री राधा कुंड में आप स्नान और आचमन कर सकते हैं। यहाँ का जो सही समय माना जाता है आने का, वो रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में 2 से 5 का बताया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर और अंतिम क्षण की ओर चलते हैं परिक्रमा के। अभी हम आ गए हैं कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर की कथा ऐसी मानी जाती है कि यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी के श्रृंगार के लिए पुष्प यानी कि कुसुम एकत्रित किया करते थे और उनसे मालाएं गूंथा करते थे। यहीं पर कुसुम सरोवर के बाहर आपको प्राचीन मंदिर श्री राधा वन बिहारी जी का मंदिर भी मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं।
तो ये था हमारा अंतिम पड़ाव। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। गोवर्धन की पूर्ण परिक्रमा हो चुकी है। आप आगे जाएंगे तो आपको मेन पड़ाव मिलेगा जहाँ पर परिक्रमा खत्म होती है। तो आगे मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।